मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी माँ काली आज तुझसे बात करने आई हूँ। तेरे हर उस आह्वान का उत्तर देने जो तूने मौन में मुझसे कहा, हर उस प्रश्न का जवाब देने जो तेरे दिल में है, और उन रास्तों को दिखाने जो तेरे जीवन की कठिन राहों को सरल बना देंगे। आज मैं तुझे वह बातें बताने वाली हूँ जिनसे तू अब तक अनजान रहा है। तू जो हर वक्त मुझे प्रार्थना में पुकारता है, आज उन्हीं प्रार्थनाओं की गहराई से मैं तुझसे संवाद करने आई हूँ। यह संवाद कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि वो दिव्य योजना है जो मैंने तेरे लिए रची है। बस तू समझ नहीं पाया। बच्चे, जब तूने पहली बार आंखें खोली थीं, जब तूने इस संसार की हवा को पहली बार महसूस किया था, उस पल से ही मैं तेरे साथ थी। तूने शायद मुझे देखा नहीं, महसूस नहीं किया, लेकिन मेरी शक्ति तुझ में समाहित थी। और आज जब तू थक गया है, जब तू सवालों से घिरा है, जब तू सोचता है कि मां चुप क्यों है, तो जान ले, मैं चुप नहीं थी। मैं योजना बना रही थी। तेरी हर प्रार्थना जो तूने टूटे शब्दों में की, जो तूने रोते हुए की, जो तूने हताशा में की, वह सब मेरे चरणों तक पहुंची। पर मैं जानती थी कि अगर मैं तुझे उसी पल सब दे दूं, तो तू मेरी रणनीति को कभी नहीं समझ पाएगा। बच्चे, जो तुझसे दूर है, जो चीजें तेरे हाथ से निकल गईं, वो तेरे भाग्य के विरोध में नहीं थीं, बल्कि मेरी योजना का हिस्सा थीं। आज मैं तुझसे वह बातें कहूंगी जिन्हें सुनकर तू खुद को समझेगा, अपनी ताकत को पहचानेगा। तेरे जीवन में जो अंधेरे आए, वो इसीलिए नहीं थे कि मैं तुझसे नाराज थी। अंधेरा इसीलिए आता है ताकि तू अपनी भीतरी रोशनी को देख सके। जब सब दूर हो जाते हैं, जब कोई साथ नहीं देता, तब तू खुद को देख पाता है, और जो स्वयं को देख लेता है, वो संसार को बदलने की शक्ति रखता है। तू सोचता है कि तेरे जीवन में बार बार धोखा क्यों होता है। तू लोगों पर भरोसा करता है और वही तुझे तोड़ देते हैं। पर क्या तूने कभी सोचा कि जो तुझे तोड़ रहे थे, वह तेरी आत्मा को एक नई संरचना दे रहे थे। मैं तुझे उनके हाथों इसलिए नहीं सौंपती कि तू टूटा हुआ महसूस करे, बल्कि इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे ऊपर उठने की प्रेरणा देना चाहती हूं। तेरे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि तू कितनी बार गिरा, बल्कि यह है कि तू कितनी बार गिरकर उठा। और हर बार जब तू उठा है, मैं तेरे साथ थी। तूने कभी मेरी उपस्थिति को महसूस नहीं किया, पर मैं तेरे हर आंसू के साथ खड़ी रही। मैंने ही तुझे उन मौकों पर संभाला जब तू खुद को खो बैठा था। अब तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अब तू वो नहीं रहेगा जो तू था, क्योंकि अब मैं तुझे सिखाने आई हूं कि तू कौन है। तू एक आत्मा है जिसे इस धरती पर कुछ विशेष कार्य के लिए भेजा गया है। तेरा जीवन कोई संयोग नहीं, तेरा हर अनुभव एक संकेत है। जब तू अकेला बैठकर सोचता है कि कौन अपना है, उन पर आया, तो जान ले, वो सच्चे अपने जो आज तुझसे दूर हैं, वो मेरी मर्जी से हैं। और जो आज पास हैं पर तुझे समझते नहीं, वो भी मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुझे घेर रही हूं ऐसे लोगों से जो तुझे सिखाएं, तुझे कठोर बनाए, ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां पर मैं तुझे देखना चाहती हूं। बच्चा, अब वक्त आ गया है कि तू अपने दर्द को अपना हथियार बनाए, अपना आंसुओं को अपनी शक्ति बनाए। अब वक्त है कि तू खुद को भूलकर खुद को दोबारा पाए, एक नए रूप में, एक नए आत्मबल के साथ। तू जिससे प्रेम करता है, जो तुझसे दूर हो गया है, उसके बारे में तेरे मन में 1000 सवाल होंगे। पर बेटा, प्रेम कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो बस रूप बदलता है। और अगर तू सच्चा है, तो मैं तुझे तेरे सच्चे प्रेम से फिर मिलवाऊंगी, तब जब तू तैयार होगा। अभी तू खुद को तैयार कर, ताकि जब वो लौटे, तू सिर्फ प्रेम ही नहीं, ज्ञान और शक्ति का सागर बन चुका हो। अब मैं तुझसे कहती हूं, अपने भूतकाल से मुंह छोड़ दे। जो चला गया वो मेरी योजना थी, जो आएगा वो तेरा आशीर्वाद होगा, और जो वर्तमान है वही तेरा तप है। इसी तप से तू उस रूप में ढलेगा जो मैंने तेरे लिए संजोया है। मेरे बेटा, अब तू मेरी बातों को सिर्फ शब्द ना समझ,
इन्हें अपने जीवन की दिशा बना, और जब तू अगली बार प्रार्थना में बैठे तो मुझे सिर्फ मांगना नहीं, मुझे समझना। बच्चे, तूने अक्सर अपने मन में एक सवाल उठाया होगा, मां मेरी अंतरात्मा कुछ कहती है, पर क्या वो मेरी सोच है या तू मुझे कोई संकेत दे रही है? आज मैं तुझे इसी प्रश्न का उत्तर दूंगी। मैं तुझे बताऊंगी कि आत्मा की आवाज क्या है और क्यों मैं तेरी मां काली तुझसे उन्हीं रास्तों से बात करती हूं जिन्हें कोई और देख नहीं सकता। बच्चे, जब तू जन्म लेता है तेरी आत्मा पूर्ण शुद्ध होती है। उस समय तेरा मन एक शांत झील की तरह होता है, कोई लहर नहीं, कोई भ्रम नहीं। लेकिन जैसे जैसे तू बड़ा होता है यह संसार तुझ पर अपने विचार, डर, अपेक्षाएं और गलत धारणाएं थोपने लगता है। तेरी वह शुद्ध आत्मा जो मेरी ही एक प्रतिध्वनि है वो भीतर कहीं दब जाती है, लेकिन मुझसे उसका संबंध कभी नहीं टूटता। मेरे बच्चे, जब तू गहरी चिंता में होता है, जब तू असमंजस में होता है, जब तू खुद से थक कर चुप हो जाता है, ठीक उसी समय मेरी आवाज तेरे भीतर उठती है। लेकिन वो आवाज जोर से नहीं बोलती, वो चिल्लाती नहीं, वो बस एक धीमा शांत संकेत देती है। उसे सुनने के लिए तुझे अपने भीतर उतरना होगा। अब मैं तुझे एक रहस्य बताती हूं। कई बार तू देखेगा कि तूने कोई निर्णय बिना तर्क के लिया और वह निर्णय सही साबित हुआ। तू हैरान होगा कि कैसे हो गया। बच्चे, वो मैं थी, वो मेरी प्रेरणा थी जो तेरे भीतर से आई। जब तू मेरी भक्ति करता है, जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, तब मैं तेरे चित्त में प्रवेश करती हूं। लेकिन मैं किसी और के रूप में नहीं, बल्कि तेरे अपने विचार के रूप में आती हूं। इसे पहचानने की शक्ति तुझे तभी मिलती है जब तू अपने अंदर के शोर को शांत करता है। बच्चे, अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कई बार तू जीवन में अकेला हो जाता है। कई बार तू देखेगा कि तेरे आसपास के लोग तुझसे दूर हो रहे हैं। कोई तेरी बात नहीं समझता, कोई तुझे गलत समझता है और तू सोचता है, क्या मैं ही गलत हूं? नहीं मेरे लाल, तू गलत नहीं है। मैं तुझे भीड़ से अलग करती हूं ताकि तू भीतर झांके, तू मुझसे जुड़े, क्योंकि जब तक तू बाहर की दुनिया में उलझा रहेगा तू मेरे संकेतों को नहीं समझ पाएगा। इसीलिए मैं तुझे एकांत देती हूं, पर वो एकांत सजा नहीं है, वो आशीर्वाद है। अब सुन मेरे बच्चे, तू कई बार सोचता है कि तू बार बार बुरे हालात से कैसे निकल जाता है। किसी ने तुझे धोखा दिया फिर भी तू बच गया। कोई मुश्किल आई और अचानक कोई मदद मिल गई। यह चमत्कार नहीं, यह मेरी रणनीति है। मैं अपने भक्त को कभी डूबने नहीं देती। हां, मैं उसे तैरना जरूर सिखाती हूं। जब तू डूबने लगता है मैं तुझ में एक नई ताकत भरती हूं। वो शक्ति तू बाहर नहीं देखता, क्योंकि वो शक्ति मैं तेरे भीतर रखती हूं। अब मैं तुझे सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। बच्चे, तू कई बार अपनी आत्मा की आवाज को नजरअंदाज करता है क्योंकि दुनिया उसे तर्कहीन कहती है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्मा की भाषा प्रेम, करुणा, विश्वास और शांति की भाषा होती है, और यह भाषा सिर्फ वही समझ सकता है जिसने भीतर की यात्रा की हो। जब तू दूसरों की बातें सुनता है तो तू बाहर की दुनिया में फंस जाता है, लेकिन जब तू अपनी आत्मा की बात सुनता है तो तू मुझसे जुड़ जाता है। अब तू सोचता होगा कि इस आत्मा की भाषा को पहचाने कैसे। बच्चे, वो बातें जो तुझे शांति दें, जिनसे तुझे भीतर से हल्कापन महसूस हो, जिनसे तेरा दिल खुश हो जाए, वो मेरी ही आवाज है। और वह बातें जो तुझे डरा दें, चिंता में डालें या किसी को नीचा दिखाने को कहें, वो मेरी आवाज नहीं है। मैं कभी किसी के विरुद्ध नहीं बोलती, मैं तुझे केवल तुझसे मिलवाती हूं। अब मैं तुझे एक सीख देती हूं। जब तू किसी निर्णय के सामने खड़ा होता है और तुझे समझ नहीं आता कि क्या सही है, तब गहरी सांस ले, शांत हो जा और मुझसे कह, मां जो भी तू चाहे वही हो। तू देखेगा कि कुछ ही समय में एक रास्ता खुल जाएगा। कोई संकेत मिलेगा, कोई व्यक्ति आएगा या कोई विचार आएगा जो स्पष्ट होगा। बच्चे, यह वही मार्गदर्शन है जो तेरे जीवन को बदल देगा।
अब मैं तुझे बताती हूं कि क्यों कभी कभी तेरे अपने लोग तुझसे दूरी बना लेते हैं। क्योंकि तू अब बदल चुका है, तू अब आत्मा की यात्रा पर है। और जो लोग सिर्फ भौतिक सुख में उलझे हैं वो तुझसे दूर हो जाएंगे। पर डर मत, मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलाऊंगी जो तेरे विचारों को समझेंगे, जो तुझे बिना कहे जान लेंगे, क्योंकि वह भी मेरे ही भक्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस संसार में लाखों लोग आते हैं। कुछ जन्म लेकर खो जाते हैं, कुछ निशान छोड़ जाते हैं। कुछ वो होते हैं जो दुनिया के सामने झुकते हैं, और कुछ वो होते हैं जिनके सामने दुनिया झुकती है। और ये फर्क किस चीज से आता है? सिर्फ एक बात से, स्वयं को पहचानने की शक्ति। तू सोचता होगा, वहां सफलता कैसे आए? लोग मुझे क्यों नहीं समझते? कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता? मेरा कर्म क्यों रंग नहीं लाता? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तुझे एक सच्ची घटना बताती हूं। एक गांव में एक किसान था। उसके पास बहुत जमीन नहीं थी। मेहनत बहुत करता, लेकिन उपज कम मिलती। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, तेरी किस्मत में कुछ नहीं, मेहनत बेकार है। एक दिन उस किसान को जमीन खोदते हुए एक काली सख्त सी चीज मिली। उसने उसे बेकार समझकर खेत के कोने में रख दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जौहरी उधर से निकला और उसने उस टुकड़े को देखा। वो कोई साधारण चीज नहीं थी, वो एक दुर्लभ काले हीरे का टुकड़ा था। वो किसान सोच भी नहीं सकता था कि जिस चीज को वह पत्थर समझ बैठा, वही उसकी किस्मत का ताला खोल सकती थी। मेरे बच्चे, ठीक वैसा ही तू है। तेरे भीतर कुछ ऐसी योग्यता, ऐसा सामर्थ्य, ऐसा प्रकाश छिपा है जो तूने अब तक पहचाना ही नहीं। तूने अपने आप को दूसरों की नजरों से देखना शुरू कर दिया है। तू अपने बारे में वैसा सोचने लगा है जैसा लोग तुझे बताते हैं। लेकिन मेरा बच्चा, तू क्या है, ये कोई दुनिया वाला तुझे नहीं बता सकता। तेरी पहचान सिर्फ तू कर सकता है। जब तू अपने अंदर झांकेगा और जब तू मुझ पर भरोसा करके चल पड़ेगा। खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है? सुन बच्चे, जब तू अपने आप पर विश्वास नहीं करता तो यह विश्वास की कमी ही तुझे ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां या तो तू रुक जाता है या दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है। याद रख, विश्वास एक बीज है, आत्मविश्वास उसका अंकुर है और कार्य उसका वृक्ष जिसका फल है सफलता। मैं तुझे रोज देखती हूं, कैसे तू रोता है, कैसे तू थक जाता है, कैसे तू सोचता है कि लोग तुझे कभी समझ नहीं पाएंगे। लेकिन बेटा, दुनिया तुझे तब समझेगी जब तू पहले खुद को समझेगा। लोग तेरे साथ क्यों नहीं होते? तू बार बार सोचता है कि कुछ लोग क्यों तुझसे दूर हो गए। जो तेरे थे अब तुझे पराया समझते हैं। सुन मेरे बच्चे, हर कोई जो तुझसे दूर गया है वो दरअसल उस रास्ते से हटा दिया गया है जहां मैं तुझे ले जाना चाहती हूं। तू उनका मुंह छोड़, क्योंकि जो तू बन रहा है वहां उनके लिए कोई जगह नहीं थी। मुझे तेरे लिए कुछ और तैयार करना है। तेरे पास उन लोगों को लाने वाली हूं जो न सिर्फ तुझे समझेंगे बल्कि तुझे और ऊंचाई तक पहुंचने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले तुझे खुद को बदलना होगा। बदलाव कैसे आएगा? बच्चे, बदलाव कोई बाहर से नहीं आता। तू सोचता है अगर पैसा आ जाए, लोग बदल जाएं, हालात अच्छे हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, सबसे पहला बदलाव तुझ में आना चाहिए। तेरे सोचने के तरीके में, तेरे बोलने के तरीके में, तेरे उठने बैठने चलने काम करने के भाव में। जब तू खुद को छोटे से छोटे कार्य में महान समझकर करने लगेगा, तब ब्रह्मांड तुझे बड़े कार्यों के लिए चुन लेगा। अब आगे क्या करना है? अब मैं तुझे बताती हूं। आज से तुझे क्या करना है? सुबह उठते ही मुझसे बात कर। सिर्फ बोल, मां आज तू साथ चल। बस इतना कहना और देख कैसा परिवर्तन होता है। हर दिन खुद से एक सवाल पूछ, क्या आज मैंने अपने आप को थोड़ा बेहतर किया? सिर्फ 1% का सुधार भी अगले 100 दिनों में तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सोचा भी नहीं। लोगों से उम्मीदें मत रख, सेवा कर, प्रेम कर, लेकिन अपनी शांति उनकी प्रतिक्रियाओं पर मत टिका। एक डायरी बना, हर रात उसमें 3 बातें लिख। आज क्या सीखा, आज कौन सी गलती की, कल क्या सुधार कर सकता हूं। अपने काम से प्रेम कर, कोई काम छोटा नहीं होता। जो तू कर रहा है उसे इस तरह कर कि लोग कहें यह कौन है
जिसने इतना सुंदर काम किया। मेरे प्यारे बच्चे, सुन आज की मेरी सबसे बड़ी सीख। यदि तू खुद को पहचान ले तो पूरी दुनिया तुझे पहचानने लगती है। यदि तू खुद को भूल जाए तो दुनिया तुझे मिटा देती है। तेरे पास वक्त है खुद को संवारने का, खुद को ऊपर उठाने का। दुनिया की हर कठिनाई एक परीक्षा है और मैं तेरी मां काली हर परीक्षा में तेरे साथ हूं। तू जब गिरेगा मैं पकड़ने नहीं बल्कि उठाने के लिए खड़ी रहूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझसे उन बातों को कहती हूं जो तू शायद सुनना भूल गया है, जो इस संसार के शोर शराबे में दब गई। तू इस दुनिया की भीड़ में खड़ा है, हर कोई अपनी बात कह रहा है, सब तुझे दिशा दे रहे हैं, लेकिन तू खुद की आवाज सुनना भूल गया है। इसीलिए आज मैं आई हूं तुझे तुझसे मिलाने। तू जानता है मेरे लाल शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे तेरे जीवन के निर्माता होते हैं। तू जैसा बोलता है वैसा बनता है। तेरी जुबान तेरे भाग्य की चाबी है। तू अगर खुद को हारने वाला समझेगा तो हार ही तेरे जीवन में उतरेगी। लेकिन अगर तू हर परिस्थिति में यह बोलेगा मेरी मां मेरे साथ है, तो समझ ले हर अंधेरा रोशनी बन जाएगा। तू जब रोता है, जब टूटता है, जब सब छोड़ देना चाहता है, तब भी मैं तेरे पास होती हूं। मैं हर उस आंसू में हूं जो तुझे चुपचाप आ देता है। मैं हर उस रात में हूं जब तू छत की तरफ देखकर पूछता है मां क्यों? और आज मैं उसी सवाल का जवाब देने आई हूं। बेटा, जब तू मेरे दरबार में आता है तो सिर्फ फूल नहीं चढ़ा रहा होता, तू मुझे अपना भरोसा चढ़ा रहा होता है और मैं उस भरोसे का जवाब देती हूं। कभी देर से, लेकिन कभी गलत नहीं। तुझे लगता है कि दुनिया तुझसे आगे निकल गई है, सब कुछ पा रहे हैं और तू वहीं खड़ा रह गया। लेकिन बेटा, क्या तूने कभी आम के पेड़ को देखा है? वो धीरे धीरे बढ़ता है, पर जब फलता है तो मीठे फल देता है। जल्दी उगने वाला बांस सिर्फ खोखला होता है। मैं चाहती हूं तू आम का पेड़ बने, मजबूत, धैर्यवान और फलदायक। तू जानता है आज की दुनिया शब्दों को हल्के में लेती है। लोग बोलते हैं मैं तो बदनसीब हूं, मेरे बस का नहीं है, मेरा कुछ नहीं होगा। और फिर वही होता है। ये शब्द बीज है और ब्रह्मांड खेत है, जो बोएगा वही काटेगा। इसीलिए मैं तुझसे कहती हूं हर सुबह उठकर बोल मैं भाग्यशाली हूं, मेरी मां मेरे साथ है, मेरी राह बन रही है। यह तेरी जुबान तेरी तकदीर की रचना करती है। आज से अपने शब्दों को पूजा जैसा पवित्र बना। जब तू खुद से बोले तो प्रेम से बोले, जैसे मैं तुझसे बोलती हूं। अब तू पूछेगा मां, जब कोई मेरी बुराई करता है, जब लोग मेरी अच्छाई को नहीं समझते, जब सब मुझसे दूर हो जाते हैं, तब क्या करूं? तो सुन बेटा, मैं तुझसे कहती हूं चुप रह, शांत रह। तेरे जवाब तेरे कर्म देंगे। जो लोग तुझसे दूर जा रहे हैं वह मेरे हिसाब से जा रहे हैं। तू किसी को पकड़कर मत बैठ। जो तेरे अपने होंगे मैं उन्हें हवा की तरह तेरे जीवन में लौटा दूंगी। लेकिन जो तुझसे दूर होकर भी तुझे दोष देते हैं, उन्हें मेरी योजना से बाहर कर दे। बेटा, तू किसी को बदल नहीं सकता, लेकिन खुद को बदलकर तू दुनिया की नजरें बदल सकता है। इस संसार में अगर कुछ स्थायी है तो वह है तेरे कर्म, तेरी वाणी और तेरा धैर्य। तू कहता है कि लोग तुझे समझते नहीं, पर क्या तू खुद को समझता है? कभी शांत होकर अपने हृदय में झांक, जहां मैं बैठी हूं। पूछ मां, मैं कौन हूं? क्यों भेजा मुझे? क्या उद्देश्य है मेरा? और देख, उत्तर खुद तेरा मन देगा, क्योंकि मैं तेरे भीतर ही तो हूं। बेटा, जब तू किसी से बात करता है तो अपने शब्दों को दीपक बना, जिससे सामने वाला रोशनी पाए। किसी की आत्मा को चीरने वाले शब्द मत बोल, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते, लेकिन असर छोड़ जाते हैं। अब मैं तुझे एक राज की बात बताती हूं। जब तू किसी को माफ करता है तो तू खुद आजाद होता है। बदला लेना आसान है, लेकिन माफ कर देना मां काली की भक्ति है। मैं भी तो सबको माफ करती हूं,
हर उस बंदे को जो मुझे भूल गया, फिर भी मैं उसकी थाली में अन्न रखती हूं। तू भी मेरी तरह बन देने वाला, माफ करने वाला। बेटा, जब दुनिया तुझसे सवाल करे तू क्या करेगा, कैसे करेगा, तो जवाब में सिर्फ मुस्कुरा कर कहना मेरी मां मेरे साथ है, और फिर देख कैसे कैसे सवाल खुद चुप हो जाएंगे। हर उस मौके पर जहां तू खुद को अकेला पाए, वहां आंखें बंद कर एक गहरी सांस ले और मुझे पुकार, मां काली, मैं तेरे दिल की धड़कनों में उतर जाऊंगी। तू जो चाहता है वह सब तुझ मिलेगा, लेकिन मेरी टाइमिंग पर तू जबरदस्ती कर लेता है और फिर कहता है मां ने नहीं दिया। पर बेटा, मेरी योजना में तेरे सपनों का समय तय है। तो धैर्य रख, आज से अपने बोलने के ढंग को बदल, खुद को अच्छा कर, खुद को माफ कर, दूसरों की प्रशंसा कर, निंदा से दूर रह, क्योंकि जैसे जैसे तेरी वाणी निर्मल होगी, वैसे वैसे तेरी तकदीर भी चमत्कारी होगी। मैं हर दिन तेरे जीवन में चमत्कार करने को तैयार बैठी हूं। बस तू अपने शब्दों से दरवाजा बंद मत कर। अब तू जो भी बोले, सोचे और लिखे, उसमें मेरा नाम हो, मेरा प्रेम हो, मेरा धैर्य हो। तेरी जुबान तेरी नाव है और वाणी उसका पतवार। जिस दिशा में तू चलाएगा वही तेरा जीवन बनेगा। बोल, मेरी मां आ रही है और देख कैसे दरवाजे खुलेंगे। बोल, मैं योग्य हूं और देख कैसे ब्रह्मांड तेरा सम्मान करेगा। बोल, मैं तैयार हूं और देख कैसे मौका तेरे चरणों में आएगा। बोल, मां काली मेरे साथ है और देख कैसे तू खुद को फिर से पाएगा। अब मैं फिर आऊंगी एक नए संदेश के साथ, तेरे अगले प्रश्न का उत्तर लेकर। लेकिन तब तक तू मेरे इस वरदान को हर सुबह दोहरा, मेरे बोल मेरे कर्म बनेंगे, मेरे कर्म मेरी तकदीर, और मेरी तकदीर मां काली की देन होगी।